एक छोटे से गांव में, जहां लोग सादा जीवन जीते थे और खेतों में मेहनत करते थे, वहीं रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल अपनी जमीन और मेहनत के बल पर अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात रामलाल को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसे बुला रहा है और कह रहा है, तुम्हारे खेत के नीचे एक रहस्य छुपा है। अगर तुम इस रहस्य को खोज निकालोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा और जंगल की ओर जाना होगा। सपना इतना असली था कि रामलाल नींद से जाग गया। उसने अपनी पत्नी को ये सपना बताया। पत्नी ने कहा, रामलाल, सपने पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। हमें अपना खेत संभालना चाहिए। लेकिन रामलाल का दिल कह रहा था कि इस सपने में कुछ खास है। अगले दिन रामलाल ने अपने बैल, हल और कुछ खाना लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल घना और खतरनाक था, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। जंगल में चलते चलते उसे एक नदी मिली। वह सोचने लगा कि नदी कैसे पार करे। तभी एक बूढ़ा मछुआरा वहां आया और बोला, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? रामलाल ने ईमानदारी से अपने सपने के बारे में बताया। मछुआरा मुस्कुराया और कहा, सच बोलने वाले को हमेशा रास्ता मिलता है। चलो, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ। नदी पार करते ही रामलाल को एक पुरानी गुफा दिखी। गुफा के पास पहुंचते ही उसे वही साधु दिखा जो उसके सपने में आया था। साधु ने कहा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। गुफा के अंदर कई रहस्य हैं, लेकिन इन्हें हल करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा। गुफा के अंदर घुसते ही रामलाल ने देखा कि वहां 4 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। पहली पहेली थी, जो बिना खाए बिना पिए फिर भी हर पल बड़ा होता है, वह क्या है? रामलाल ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, परछाई। दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे के पास एक भयानक शेर खड़ा था। रामलाल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने शेर से कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। शेर ने कहा, अगर तुम मेरा ये सवाल हल कर सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सवाल था, ऐसी चीज क्या है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हल्की लगती है? रामलाल ने जवाब दिया, हवा। शेर मुस्कुराया और उसे जाने दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे एक सुनहरी रोशनी थी। रामलाल ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे बहुत सारे सिक्के और गहने दिखे। लेकिन तभी एक आवाज आई, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। इसे सिर्फ वही ले जा सकता है जो इसका सही उपयोग करेगा। क्या तुम वादा कर सकते हो कि इसे अपनी संपत्ति बनाने की बजाय समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे? रामलाल ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस खजाने का उपयोग अपने गांव और लोगों की मदद के लिए करूंगा। खजाना लेकर रामलाल अपने गांव लौट आया। उसने अपने खेतों को सुधारा, गांव के गरीबों की मदद की और एक बड़ा स्कूल बनवाया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। रामलाल की यह यात्रा न सिर्फ एक साहसिक कहानी थी, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उसका ये सपना और जंगल की यात्रा जीवन भर के लिए प्रेरणा बन गई। और इस तरह एक साधारण किसान रामलाल ने अपने सपने को सच कर दिखाया और अपने गांव को एक नई दिशा दी।